आज शुरुआत करेंगे जहां पर राणा सांगा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जयपुर में केस दर्ज करवाया गया है, परिवाद दिया गया है। सनातन अधिवक्ता मंच की तरफ से जयपुर के सदर थाने में ये परिवाद दिया गया है। अधिवक्ता मंच के राव सत्येंद्र सिंह और अन्य ने परिवाद दिया। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर कार्रवाई करने की मांग की है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए गए। पश्चिम जिले की सदर थाना पुलिस परिवाद की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले को लेकर जयपुर में केस दर्ज किया गया है परिवाद के जरिए, जिस पर पुलिस अब जांच कर रही है। इसमें रामजीलाल सुमन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर सियासी बवाल तेज हो गया है। न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट्स समिट में दिए गए इंटरव्यू में शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की बात कही थी। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate. Arise to land the table of the house. Reservation धर्म के आधार पर नहीं होगा। डीके शिव कुमार के बयान पर सदन में संग्राम। Arise to land the table of the house. The papers mention of serial number. मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार घमासान। और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान संशोधन पर उठा राजनीतिक तूफान। कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट and the leader of the opposition should answer this question. कांग्रेस जो हमेशा संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को घेरती आई है, अब उसी कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान से सियासत गरमा गई है। बयान ऐसा जिसने सदन से लेकर सड़क तक बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position. इस संग्राम की नींव उस वक्त पड़ी जब न्यूज 18 इंडिया स्टेट समिट में डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। जैसे ही बयान सामने आया, सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस छिड़ गई। नौबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ गई। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई
कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कह दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। भ्रम फैलाने में ये जरूर सफल रहे, जिससे कुछ सीटें तो इनको मिल गई, लेकिन भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। Our Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji had given 4% reservation in contract. I think there is no any issue in that, because Muslims also have the same blood. What we have the same blood. Why can't they have no freedom in living in Karnataka or in India? दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल कुछ ही घंटों पहले पारित किया है। इसी विधेयक के बीच डी.के. शिव कुमार ने भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के मुद्दे को हवा दी। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर उठी ये आंच अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी तपिश देश भर के सियासी गलियारों में दिखाई दे रही है। रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। तो वहीं औरंगजेब के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब के मुद्दे पर मुरादाबाद में मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीरें दी। औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जागीरें दी हैं, जिनका इतिहास मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन पर जाकर वो अपना बुलडोजर चलाएं, उन्हें खत्म करें। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। रामजी लाल सुमन ने जहां राणा सांगा को गद्दार बताया, वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे। ठीक है, वो वीर थे, उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, वीरता को हम सलाम करते हैं। उसमें बहुत से राजा थे जो मुसलमानों के साथ भी उनके सिपा सलार थे। अकबर के भी सिपा सलार हमारे कई हिंदू लोग थे, जिनको हम आज मानसिंह के नाम से भी जानते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है, और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। रायबरेली से एसपी के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी एसपी सांसद पर हमला बोला। देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है। शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। बाबर औरंगजेब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब राणा सांगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और एसपी में छिड़ा सियासी वार पलटवार कहां जाकर रुकता है।
न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।